ईशा देओल, जिनके बारे में लोगों का ये शक हो गया है कि वो किसी ड्रग रिहैब में चली गई थी। What? कितने इम्प्योर थॉट्स हैं लोगों के। अगर ये सच भी है कि ईशा रिहैब में गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। No. शायद वो लोगों को ऐसी बुरी आदत छोड़ने के लिए इंस्पायर करने के लिए वहां गई होंगी। Isha is right. She didn't react, but that must have really hurt. Ouch. Huh? राखी देना चाहती है सोनाक्षी को डाइट प्लान टू लूज वेट। राखी, तुम्हारा 15 किलो वजन तो तुम्हारे सिलिकॉन इम्प्लांट्स निकालने से ही कम हो जाएगा। Oh no. Sonakshi has better things to do. You know what, Rakhi? Please keep your weight loss tips to yourself. Yeah. रणवीर सिंह, जिन्होंने कन्फेस किया है he wants to do have sex. I mean he wants to do a sex scene with अनुष्का शर्मा. रणवीर लगता है अपनी बातों से दे रहे हैं hints to यशराज to make a sequel to बैंड बाजा बारात। लेकिन इस पिक्चर का टाइटल होगा बैंड बाजा सुहाग रात। दीपिका, जो बन गई है इतनी प्रोफेशनल दैट टीवी पर रणबीर की इतनी बुराई करने के बाद, उन्हें कॉन्डम सेल्समैन बनाने के बाद, अब कह रही है कि शी वुड बी एक्साइटेड टू वर्क विद रणबीर अगेन। Huh? Oh no. So now Ranbir Kapoor is her 3 a.m. buddy. What's next? The arcade tattoo will come from the back of her neck to the front of her chest. What? रक्षाबंधन के कई दिन पहले ही बॉलीवुड के कुछ इनसिक्योर गर्ल्स ने मुझे राखी बांध दी। ये राखी मुझे प्रियंका चोपड़ा ने बांधी, और ये कहकर कि प्लीज किसी को मत बताना कि मेरी नाक नकली है। क्या मैंने आपको कभी बताया कि प्रियंका की नाक नकली है? नहीं ना। अरे ये राखी मुझे रानी मुखर्जी की है। इसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि किसी को मत बताना कि मेरा आदित्य चोपड़ा का कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने तभी तुम्हें बताया। नहीं ना। टेंटलाइजर नंबर 10 बनी है ईशा देओल, जिनके बारे में लोगों का ये शक हो गया है कि वो किसी ड्रग रिहैब में चली गई थी। अब लोग ड्रग रिहैब में क्यों जाते हैं? लस्सी पीने थोड़ी ना जाते हैं। रूमर मॉन्गर्स का ये कहना है कि ईशा ड्रग्स लेती है और इसका इलाज कराने वो परदेश गई थी, पर ईशा का कहना है कि ये सफेद झूठ है। तो फिर सच क्या है? ईशा देओल रूमर मॉन्गर से खफा हैं क्योंकि उन्होंने ईशा को बदनाम किया है। ईशा यूएसए में थी क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है, लेकिन लोगों ने ये रूमर फैला दिया है कि ईशा ड्रग रिहैब के लिए परदेश गई है। इन सब रूमर्स की वजह से ईशा काफी डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने मीडिया से कहा, यस आई एम अवेयर ऑफ द रूमर्स एंड दे हर्ट। मैं देश के बाहर जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रग अब्यूज का ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। ईशा का कहना है कि आई डोंट रिएक्ट बट आई डू गेट हर्ट। सच तो यह है कि ईशा हर छोटे से बड़े इंसिडेंट को लेकर हमेशा रिएक्ट करती है। पहले कभी अपेरेंटली ईशा ने नाजुक एक्ट्रेस अमृता राव को फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर थप्पड़ मारा था। बाद में उन्होंने ये बात भी डिनाई कर दी, लेकिन इस बार हम ईशा की इस बात से सहमत है। ईशा में भी अनएम्प्लॉयड बट शी इज सर्टेनली नॉट अ ड्रग एडिक्ट। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ईशा के बारे में गलत सलत रूमर फैलाते हो, शर्म नहीं आती? वो ड्रग्स नहीं करती, वो तो मेरे साथ बैठकर हेमा के वाटर प्यूरिफायर का पानी पीती है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं, ईशा और वाटर प्यूरिफायर। व्हाट से सिमी? कितने इम्प्योर थॉट्स हैं लोगों के। अगर ये सच भी है कि ईशा रिहैब में गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। शायद वो लोगों को ऐसी बुरी आदत छोड़ने के लिए इंस्पायर करने के लिए वहां गई होंगी। Isha is right. She didn't react, but that must have really hurt. Ouch. टेंटलाइजर नंबर 9 इज करीना कपूर, जिन्होंने डिजाइनर्स में शुरू कर दी है वॉर। पहले तो ये न्यूज थी कि ऋतु कुमार वाज गोइंग टू डिजाइन हर वेडिंग आउटफिट्स, बट नाउ इट्स बीइंग सेड दैट मनीष मल्होत्रा इज डिजाइनिंग हर ट्रूसो। वेबो ने 2
टॉप डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा और ऋतु कुमार में वॉर करा दी। अगर सोर्सेस की माने तो ऋतु कुमार करीना का वेडिंग आउटफिट डिजाइन करने वाली थी, लेकिन इस दिल्ली बेस्ड हाई प्रोफाइल डिजाइनर का करीना के साथ कोई इक्वेशन नहीं। इनफैक्ट ऋतु कुमार के और सैफ की मॉम शर्मिला के अच्छे संबंध है। ऋतु पटौड़ी खानदान के तौर तरीके से वाकिफ है और इसलिए मदर इन लॉ शर्मिला चाहती है कि बेबो की शादी के सभी आउटफिट्स ऋतु कुमार डिजाइन करे, लेकिन करीना चाहती है कि उनकी शादी का जोड़ा ऋतु नहीं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ही डिजाइन करे। करीना ने ऋतु कुमार को आउट ऑफ द वे कर लिया है ताकि मनीष कैन कम हर वे। मेहंदी का रंग अभी तक चढ़ा नहीं और दुल्हन अपने रंग अभी से ही दिखा रही है। बेबो हैज चैलेंज्ड द पटौड़ी प्रोटोकॉल। अब से बहू विल टेक द फाइनल कॉल। व्हाट सेज सिमी? करीना की शादी के जोड़े के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन सैफ क्या पहनेंगे? I have a suggestion. He should just tattoo his entire body with Karina's name. Then he won't need to wear anything. Tantalizer number 8 बनी है Katrina Kaif for getting into a cat fight with Anushka Sharma, and that too for a makeup man. Heroines आजकल हीरोज को लेकर लड़ाई नहीं करती जितना अपने मेकअप मैन को लेकर करती है। The clouds are out once again. कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा में हो गई है कैट फाइट, और ये कैट फाइट ना रणबीर को लेकर ना सलमान को, पर एक मेकअप मैन सुभाष को लेकर। यश राज फिल्म्स के लिए दोनों हीरोइंस काम कर रही हैं। कुछ दिन पहले अनुष्का ने अपने फेवरेट मेकअप मैन सुभाष को लंदन इवेंट के लिए 2 दिन तक बुक किया, लेकिन यश राज फिल्म्स की दूसरी फिल्म मेरी ब्रदर की दुल्हन के पैचअप सीन्स में कटरीना ने भी सुभाष की मांग की। ऐसे में बेचारा मेकअप मैन दोनों बिल्लियों के बीच में फंस गया। कटरीना चाहती थी कि मेकअप मैन सुभाष लंदन की ट्रिप कैंसिल कर दे और उनके चेहरे को पाउडर ले गए। अनुष्का ने तो सुभाष के टिकट्स और वीजा का भी इंतजाम कर लिया था, लेकिन फिर कटरीना ने अपना क्लाउड दिखाया। कटरीना की नाराजगी से आदित्य चोपड़ा परेशान हो गए और उन्होंने सुभाष को लंदन जाने के लिए मना कर दिया। कटरीना ने अपने मैनिपुलेशन से सुभाष का लंदन ट्रिप तो कैंसिल करवा दिया, लेकिन जिस पैचअप शूट के लिए उन्हें रोका गया था वो शूट भी लास्ट मिनट कैंसिल हो गया। बट वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस कैट फाइट एज इट्स बाउंड टू इंटेंसिफाई इन द फ्यूचर। क्या जमाना आ गया है। पहले हीरोइंस लड़ती थी फॉर अ मैन ऑफ देयर ड्रीम्स जिसका करियर था बॉलीवुड में एस, और आजकल हीरोइंस लड़ती हैं फॉर अ मेकअप मैन हु टचेस अप देयर फेस एंड कवर्स देम विद बेस। एंड सिमी, व्हाट डू यू से? I think Katrina needs a makeup man more than Anushka, क्योंकि अनुष्का का तो सिर्फ रणवीर सिंह से झगड़ा हुआ है, लेकिन Katrina has to make up with her guys like Salman, Ranbir, etc. etc. Tantalizer number 7 बनी है अनुष्का शर्मा who is still in touch with her ex ज़हीब यूसुफ। लगता है रणवीर के साथ रहकर उनको अपने पुराने प्यार की कीमत पता चल गया है। आखिर सुबह की भूली शाम को घर वापस आ ही गई। अनुष्का शर्मा की पर्सनल लाइफ के एक सीक्रेट लीक हो गया है। अपेरेंटली अनुष्का के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है ज़ोहेब यूसुफ और दोनों बैंगलोर में मॉडलिंग करते थे। दोनों बॉलीवुड में स्ट्रगल करने मुंबई आए, लेकिन ज़ोहेब की बात ही नहीं बनी और अनुष्का की लॉटरी निकल पड़ी। रणवीर के साथ बैंड बाजा बारात हिट रही और अनुष्का ने ये भी कह दिया दैट रणवीर इज अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। बेचारे ज़ोहेब को शोहेब अख्तर की फास्ट गेंद की तरह अनुष्का ने अपने लाइफ से फेंक दिया। रणवीर और अनुष्का वर गोइंग स्ट्रॉन्ग, बट रणवीर वाज नॉट यूज्ड टू द लाइमलाइट। ही फेल्ट लाइक अ टीनेजर इन अ टॉपलेस बार। फर्स्ट टाइम उन्हें इतना सारा फीमेल अटेंशन मिला जिससे रणवीर का दिमाग खराब हो गया। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस आग में तेल डाला, ये कहकर दैट शी हैज अ क्रश ऑन रणवीर। दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। अनुष्का नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंकर और उन्होंने अपने ट्राइड और टेस्टेड बॉयफ्रेंड का सहारा लिया। कभी जस्ट फ्रेंड्स तो कभी डीप फ्रेंड्स। कभी रणवीर कहता है दैट शी इज टू गुड फॉर मी, तो कभी अनुष्का कहती है आई लाइक रणवीर कपूर, लेकिन फिर कहीं से अपने बॉयफ्रेंड को क्लोजेट से बाहर निकालती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कंफ्यूज्ड कपल सिमी? अनुष्का पहले तो कर रही थी रणवीर के साथ अपना चक्कर ही डिनाई, देन बाय हुकिंग अप विद अदर गर्ल्स रणवीर सिंह मेड हर क्राई। अब अनुष्का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर रणवीर को जेलस करने की कोशिश कर रही हैं। जस्ट लीव देम अलोन, वरना ये दोनों शातिर दिमाग लवर्स एक्टर्स कर देंगे हम सबका भेजा फ्राई। और टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने कन्फेस किया है he wants to do have sex. I mean he wants to do a sex scene with Anushka Sharma.
रिसेंटली रणवीर ने सबको शॉक कर दिया बाय रिवीलिंग हिज फैंटेसीज कि वो करना चाहते हैं सेक्सी सीन्स विद नन अदर देन अनुष्का शर्मा। लगता है ये सुनने के बाद अनुष्का का बैंड बाजा बज गया होगा। वैसे तो रणवीर हमेशा ही अपने दिल फेंक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पहले भी रणवीर सबके सामने क्या करते थे, थैंक यू अनुष्का फॉर मेकिंग मी लुक हॉट, पर इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। वो एक स्टेप आगे चले गए, फ्रॉम द ड्राइंग रूम टू द बेडरूम। उन्होंने कहा कि वो अनुष्का के साथ स्टीमी सीन्स इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अनुष्का बहुत ही सपोर्टिव है और उनसे काफी एक्सपीरियंस्ड भी, क्योंकि अनुष्का ने रणवीर से 2 फिल्में ज्यादा की है। और इस बार रणवीर के इस कमेंट ने तो मीडिया में सनसनी फैला दी है और शायद उनके रिलेशनशिप में सन्नाटा। रणवीर ऑन स्क्रीन सेक्स करके मत करो अपना कैसिनोवा इमेज डेमोन्स्ट्रेट, इनफैक्ट करो अपने करियर पर कंसंट्रेट। अब हमें पता चला है अनुष्का अपने एक्स से क्यों कांटेक्ट में आई है, क्योंकि रणवीर करना चाहता है ऑन स्क्रीन सेक्स, व्हिच इज व्हाई अनुष्का रन टू हर एक्स। व्हाट्स से मी? रणवीर लगता है अपनी बातों से दे रहे हैं हिंट्स टू यशराज टू मेक अ सीक्वल टू बैंड बाजा बारात, लेकिन इस पिक्चर का टाइटल होगा बैंड बाजा सुहाग रात। टेंडलाइजर नंबर 5 बनी है राखी सावंत, जो इस बार अपने बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं सोनाक्षी के बॉडी पार्ट्स की वजह से न्यूज में आई है। राखी देना चाहती है सोनाक्षी को डाइट प्लान टू लूज वेट। शी सेज बाबा रामदेव की तरह अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करो। अपने खुद के प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स को भूलकर राखी सोनाक्षी सिन्हा के बॉडी के बारे में बात कर रही है। राखी ने सोनाक्षी को दे दी मुफ्त में एडवाइस हाउ टू लूज वेट एंड लुक नाइस। राखी का कहना है सोनाक्षी एक प्रिटी गर्ल है और उनके बढ़ते घटते वेट प्रॉब्लम से राखी परेशान हो गई है, इसलिए राखी देना चाहती है उन्हें अपना पर्सनल डाइट प्लान, जिसे राखी क्लेम करती है सोनाक्षी विल लूज 15 किलोज। राखी हमें लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, सोनाक्षी वांट्स टू लूज बॉडी वेट नॉट बॉडी पार्ट्स। राखी ने तो सोनाक्षी को अपने आप से कंपेयर कर लिया, ये कहकर कि सोनाक्षी की बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा बिल्कुल उनकी तरह है। ये सुनकर लगता है सोनाक्षी चुल्लू पर पानी ढूंढ रही होगी। अरे उसमें डूबने के लिए नहीं, पर राखी के मुंह पर मारने के लिए। राखी इतना प्यार मत दिखाओ, क्योंकि सोनाक्षी को थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, कहीं वो आपको आके थप्पड़ ही ना लगा दे। क्यों? व्हाट्स से सिमी? राखी, तुम्हारा 15 किलो वजन तो तुम्हारे सिलिकॉन इम्प्लांट्स निकालने से ही कम हो जाएगा। सोनाक्षी has better things to do. You know what, Rakhi? Please keep your weight loss tips to yourself. और टेंडलाइजर नंबर 4 बनी है बिपाशा बसु। शी ट्राइंग टू पटाओ सलमान खान। वो खुलेआम सलमान के बदाम सल्लू के साथ दोस्ती बढ़ा रही है, बट वी विल टेल यू व्हाट हर अल्टीरियर मोटिव इज। आजकल बिप सल्लू को वू कर रही है। जहां सोनाक्षी और जरीन का एंगल है वर्क कम रोमांस, बिपाशा का एंगल है जस्ट प्रोफेशनलिज्म। बिपाशा ने हमेशा सलमान से सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जब वो जॉन के साथ रिश्ते में थी, बट नाउ शी इज ब्रिजिंग द डिवाइड। इनफैक्ट बिपाशा इज अ रेगुलर एट द गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। बिपाशा सल्लू को ऑलमोस्ट डेली एसएमएस करती रहती है और अगर गॉसिप मॉन्गर्स की माने तो दोनों एक पैशन शेयर करते हैं, पोएट्री का पैशन। दोनों को पोएट्री बेहद पसंद है। शायद बिपाशा जॉन के गम में कविता लिखने लगी है और सल्लू को तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पहले ही एक फ्रस्ट्रेटेड कवि बना दिया था। बिपाशा का कहना है कि सल्लू के साथ काम करने का मौका वो अपने हाथ से कभी जाने नहीं देगी। शी विल ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। सल्लू एंड बिपाशा हैव वन पैशन इन कॉमन, पोएट्री। बिपाशा का पोयम सुनो। जॉन तुम्हारा बर्ड से हम इतना तंग आ गया, जॉन तुम्हारा बर्ड से हम इतना तंग आ गया, इसलिए तुम्हें छोड़कर हम सल्लू के साथ गौन बजाने लगा। वाह क्या फालतू पोएट्री है, लेकिन मेरी अपने है। समी? Bipasha says that to work with Salman, she will grab this opportunity with both hands. वैसे सलमान की टांग पकड़कर तो जरीन और आसिन भी ऊपर आई। अब तो मुझे ये डर है कि बॉडी बिल्डर बिपाशा जब दोनों हाथों से सलमान की टांग पकड़ेंगी तो कहीं उनकी पैंट ही ना उतर जाए। We might see सलमान in the nude, क्योंकि शर्ट तो सलमान खुद ही उतार देते हैं।
और टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है दीपिका, जो बन गई है इतनी प्रोफेशनल दैट टीवी पर रणबीर की इतनी बुराई करने के बाद, उन्हें कॉन्डम सेल्समैन बनाने के बाद, अब कह रही है कि शी वुड बी एक्साइटेड टू वर्क विद रणबीर अगेन। दीपिका, अपने डबल स्टैंडर्ड्स तो छोड़ दीजिए। दीपिका इन दिनों जोर शोर से अपनी मूवी आरक्षण को प्रमोट कर रही है। लगता है शी हैज फाउंड अ न्यू वे टू मेक दिस प्रमोशन मोर सेंसेशनल। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा शी वुड बी ग्लैड टू वर्क विद रणबीर अगेन, और ये भी कहा कि रणबीर एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दीपिका आजकल बॉलीवुड के A-लिस्ट सेलेब्स के साथ अपना रैपो भी बना रही है। दीपिका का ये भी कहना है कि वो रात के 3 बजे भी रणबीर को कॉल कर सकती है। पर दीपिका, जिस इंसान को आपने कॉन्डम एंडोर्स करने को कहा था, उनके साथ रात के 3 बजे आप क्या बात करेंगी? दीपिका अपने लंबे टांगों से तेज तो चलती है, लेकिन उनका शातिर दिमाग उनकी लंबी टांगों से भी तेज चलता है। So now Ranbir Kapoor is her 3 a.m. buddy. What's next? The arcade tattoo will come from the back of her neck to the front of her chest. टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है करिश्मा कपूर, जिन्होंने लगता है इमरान हाशमी के नक्शे कदम पर चलने का सोचा है। करिश्मा अपना बॉलीवुड कमबैक कर रही है विद अ सिजलिंग बैंग, और इस फिल्म में वो करेगी कई लव मेकिंग सीन्स और बहुत सारे लिप लॉक्स। करिश्मा कपूर अपना बॉलीवुड कमबैक करने वाली है विद विक्रम भट्ट्स फिल्म डेंजरस इश्क। करिश्मा की नई फिल्म डेंजरस इश्क एक 3D इरोटिक थ्रिलर है। लोलो के को-स्टार रजनीश दुग्गल करिश्मा से 8 साल छोटे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो करिश्मा को चाइल्ड आर्टिस्ट रजनीश के साथ स्टीमी हॉट सीन्स करने में ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने यह फैसला किया कि सारे स्टीमी सीन एक प्राइवेट लोकेशन में फिल्माए जाएंगे, जहां सिर्फ वो और एक कैमरामैन मौजूद होंगे। करिश्मा अपने करियर की शुरुआत सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले जैसे कंट्रोवर्शियल गाने से कर चुकी है, पर उन्होंने कभी स्क्रीन पे हॉट स्टीमी सीन्स नहीं किए थे। पर अचानक क्या हुआ? करीना ने तो ऑलरेडी कर दिया ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनने से इनकार, पर करिश्मा ने तो हद ही कर दी। लगता है करिश्मा अपनी बहन करीना से हाईली इंस्पायर्ड हैं। करीना relaunched herself with size 0 और करिश्मा कमबैक करेंगी by kissing her hero. Analyzer number 1 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, who is very obsessed with doing an item number. दबंग के सक्सेस के बाद सोनाक्षी की लाइफ में काफी प्रेशर है टू परफॉर्म, जिसकी वजह से एक तरफ उनका वजन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनके आइटम नंबर्स के लिए ऑब्सेशन। सोनाक्षी अपनी फिल्म राउडी राठौड़ में एक आइटम नंबर करने वाली है। प्रभुदेवा की इस फिल्म में सोनाक्षी ने खास सरोज खान को उनका आइटम नंबर कोरियोग्राफ करने की रिक्वेस्ट की है। सोनाक्षी के इस मूव का असली कारण है सल्लू को खोने का डर। अब सोनाक्षी अपने दबंग खान का एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहती है। हम अगले हफ्ते फिर से लेंगे एंट्री विद एक्स्ट्रा गॉसिप एंड स्पाइस ओनली ऑन टेंटलाइज। गुड बाय फॉर नाउ एंड कीप वाचिंग रूम बिकॉज इट्स इंडियाज, एक मिनट, नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।